नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा। आज की जो हमारी घटना है, ये घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के अजमेर ज़िले से। और अजमेर ज़िले का ही एक वैशाली नगर इलाका पड़ता है और वहाँ पर एक टीचर रहती है जिसका नाम होता है रंजना। और रंजना होती है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो दोस्तों जो रंजना होती है, यह एक विधवा महिला होती है। मतलब कि जो उसका हस्बैंड था उसके एक्सपायर हो जाता है। और इसने रंजना ने लव मैरिज की थी और लव मैरिज करीब इसने बोले तो 1.5 साल पहले की थी। और यहाँ पर जो इसका पति था, इसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में ही इसके पति की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। और उसके बाद रंजना सोच रही थी कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी। जो मेरा पति है उसकी तो मौत हो गई है और अब मैं आगे चलकर शादी नहीं करूंगी, क्योंकि जो उसका पति था वह उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और इधर जो रंजना है वह अकेली रह रही थी। वह अकेली रहा करती थी और बस भाई वह स्कूल में ही काम करती थी। स्कूल में वह टीचर थी। सुबह वह जाती थी और शाम के 3-4 बजे के आसपास वह घर पर वापस आया करती थी। और दोस्तों, यहाँ पर जो उसके पड़ोस में एक शख्स होता है, एक लड़का रहा करता था जिसका नाम होता है रविशंकर। रविशंकर है जो कि ये टैक्सी ड्राइवर हुआ करता था और यह टैक्सी चलाया करता था। अब वह इधर जो रविशंकर है वह उसकी आदत थी कि दोस्तों जब वह शराब पीता था तो कई बार वह अपने दोस्तों को भी बुला लिया करता था। और जिसे जो कि रंजना है वह काफ़ी परेशान होती थी और वह कई बार तो आधी आधी रात तक अपने दोस्तों को बुलाकर शराब वगैरह पिलाया करता था। और अब यह तो ठीक है, लेकिन जब ये कई लड़के थे या कई लड़कियां थी जिसे यह लड़कियों को भी यहाँ पर बुलाया करता था। और भाई ये बहुत सारी है इस प्रकार का ये धंधा करने वाली लड़कियां थी, यह इनके पास आया करती थी। और ये लड़कियों को लाता था और साथ में इनके साथ ये गलत काम किया करता था। सब रंजना को ये काफ़ी बुरा लगता था। रंजना इन सबसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और अच्छा इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अब भाई हद तो हो जाती है, लेकिन अब एक दिन की बात है जब रंजना है यह रविशंकर और उसके पास जो लड़की लाता है उस लड़की से बोलती है कि देखो तुम ये जो काम कर रहे हो, तुम जो गलत काम कर रहे हो और रोज रोज तुम लड़कियों को लेकर आ रहे हो, कुछ ना कुछ यहाँ पर गलत काम कर रहे हो और तुम रोज रोज नई नई लड़की बदल बदल कर लेकर आते हो, ये गलत काम करते हो, मोहल्ले में यह नहीं चलेगा। तो रविशंकर बोलता है कि तुमको क्या करना है, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तुम इस मकान में रहती हो और मैं किराया देता हूँ और तुम्हें क्या करना है, तुम भी किराएदार ही हो यहाँ पर, मैं भी किराएदार ही हूँ और यहाँ पर सब यह है, तुम नहीं मानोगे। यह जो लड़की रंजना ये बोलती है कि तुम नहीं मानोगे। फिर ये जो रंजना ये कहती है कि तुम्हारा जो मकान मालिक है मैं उनसे बात करूंगी और तुम्हारी उसे कंप्लेन करूंगी। और इसी प्रकार रविशंकर को ये धमकी देती है। रविशंकर क्या करता है कि दोस्तों वो जिस दिन जो ये लड़का लड़की लेकर आया था और वह दोस्तों उन सबको पता चल जाता है, लेकिन जिसका नाम होता है, जो लड़की होती है उसका नाम गुलशन होता है। और ये गुलशन है जो दोस्त होता है इसका, जो गुलशन नाम का एक लड़का होता है उसका दोस्त होता है, उन सबको इनके बारे में पता चल जाता है। जैसे ही उसको ये पता चलता है तो वह टैक्सी ड्राइवर क्या करता है कि जो उसका टैक्सी ड्राइवर है वह दूसरे मोहल्ले में रहता था, उसका जो दोस्त था वह दूसरी जगह रहता था। तो जो उसका गुलशन है वह बताता कि यार मेरे पास एक पड़ोस में एक महिला टीचर है जिसका नाम रंजना है और वह मेरा दिमाग खराब कर कर रखती है और इस प्रकार की वह कोई महिला नहीं, कोई महिला को भी नहीं लाने देती है और उससे ज़्यादा मतलब मेरे से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। उसको ज़्यादा मेरे मतलब दिक्कत होती है और कभी कभी वह कुछ कुछ मतलब कि कुछ हद से ज़्यादा ही बोल देती है और मेरे हर बार में हर काम में वह अड़चन देती है। कभी ना कभी वह मतलब कुछ कुछ कहती रहती है। और इस उस दिन जो रविशंकर है भाई उसने धमकी दी थी और वह धमकी देती है और कहती है कि वह मकान मालिक से जाकर कंप्लेन करेगी और मोहल्ले वालों को सबको बता दूंगी, यह धमकी देती है। तो रविशंकर है यह कुछ नहीं करता है। लेकिन फिलहाल जो दोस्तों यह एक आधे महीने की ही बात थी और फिर यहाँ पर वह चालू हो जाता है। और फिर यहाँ पर फिर से वह लड़कियां लाना शुरू कर देता है। 1-2 महीने तो वह उसकी धमकी से चुप रहता था, लेकिन 1-2 महीने की धमकी के बाद वह फिर से यहाँ पर चालू हो जाता है। और जैसे ही यहाँ पर वह फिर से चालू होता है और इस प्रकार से वह लड़कियां बदल बदल कर लाना शुरू कर देता है। बेकार का मतलब बेकार के मोहल्ले में काम फैलाना शुरू कर देता है। और जो यह काम कर रहा था और रंजना यह सारी बातें यह इकट्ठा मोहल्ले वालों को इकट्ठा करती है और उन सबको बताती है। अच्छे मोहल्ले वालों को यह पता चल जाता है। फिर यहाँ पर जो रविशंकर टैक्सी ड्राइवर है यह शराब पीता है और यह भाई रात में शराब पीता है और यह पानी की तरह शराब पीता है और यह लड़कियों को लाना इस प्रकार से मोहल्ले वालों को परेशान करना शुरू कर देता है। लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता है और सिर्फ आवाज़ कोई उठाता है तो वह जो टीचर होती है वह महिला रंजना होती है वही उठाती है। और इस मोहल्ले में कोई भी बोलने वाला नहीं था। अब वो क्या करती है कि दोस्तों वह मोहल्ले वाले मिलकर रंजना जो है वह मकान मालिक को बोलती है,
मकान मालिक से ये बोलती है कि या तो तुम इस किराएदार को निकाल दो, और या फिर तुम ये जो तुम्हारा मकान है, रविशंकर बोलता है कि तुम्हें 2 दिन के अंदर, जो मकान मालिक से कंप्लेन कर देती है। कंप्लेन करने के बाद जो मकान मालिक है वह रविशंकर से बोलते हैं कि तुम 2 दिन के अंदर जो मकान है ये खाली कर दो, मेरे पास कोई मकान वगैरह नहीं है। लेकिन फिर से उसका जो मालिक है वह बोलता है कि तुम्हें क्या करना है पड़ेगा। इसे रविशंकर है वह गुलशन से यह बात करता है, और उसका दोस्त गुलशन ये बोलता है कि तुम एक काम करो, मेरे घर पर आकर रह जाओ। 2 दिन के बाद जो यह रविशंकर है यह अपने दोस्त गुलशन के पास यहाँ पर जाकर रहना शुरू कर देता है, और उसके अंदर का मकान खाली है, वह पड़ा हुआ है, उस कमरे में यह रहना शुरू कर देता है। दोस्तों एक जैसे ही दोनों दोस्त एक जैसे ही होते हैं। यह बैचलर दोनों एक जैसा नेचर होता है, बैचलर जैसा इनका। और रविशंकर है ये काफी गुस्सा वाला होता है, क्योंकि जो इसका मकान था उसको काफी सस्ते में मिला था, और काफी अच्छा मकान था। जो मकान मालिक था वह काफी अच्छे में सस्ते में इसे बढ़िया मकान दे देता है, और जिससे यह किराए में रहा करता था। अब उसको काफी गुस्सा आता है, जो रंजना टीचर है मुझे वह मकान से निकलवा दिया है। अब वो सोचती है कि वह जो रविशंकर है वह सोचता है कि मैं कुछ ना कुछ कर कर इस रंजना टीचर है इसे बदला लूंगा, इसे एक ना एक दिन मैं सबक जरूर सिखाऊंगा, और यहाँ से इसका बदला जरूर लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ना ऐसा आएगा तो इसको मैं सबक जरूर सिखाऊंगा। और इसी प्रकार जो गुलशन से ये बात करता है, और दोनों ने शराब पी ली। अब ऐसा चलते हैं और दोनों दोस्त होते हैं, यह एक दिन बात कर रहे हैं। रंजना की जो माँ है वह फोन आता है, और रंजना की माँ बोलती है कि देखो बेटा, होली आ गई है और तुम होली पर घर पर आ जाओ, इधर क्या करोगी अकेली, और अब हम मिलकर होली मनाएंगे। रंजना की माँ बोलती है, लेकिन रंजना कहती है कि ठीक है माँ, मैं गांव में आ जाऊंगी, बिल्कुल आ जाऊंगी, हम लोग जो हैं वह एक साथ होली मनाएंगे। अब ऐसी ही बात थी कि दोस्तों यह जो शाम का समय है, यह नौकरी वगैरह करती थी, और यह नौकरी कर कर जब शाम को बस एक बात थी कि जब शाम को वह घर पर वापस आती है तो शाम पर घर आने पड़ती है, तो वह शाम पर बस पकड़ती है। बस पकड़ने के लिए बैठी थी, लेकिन उधर वह रविशंकर को देखते हैं। रविशंकर को देखकर उसका समय था, वह कस्टमर को मतलब कि बोली जो ग्राहक बोले तो जो ग्राहक को छोड़ने का बस स्टैंड पर आया था। वो जो रविशंकर वह कस्टमरों को छोड़ने के लिए बस स्टैंड के ऊपर आया था, तो यह टैक्सी ड्राइवर था। जब उसे उधर छोड़कर देखता तो भाई बस एक इंतजार कर रही थी, देखती थी कि बस का इंतजार कर रही है कौन, रंजना है। वह उतने में ही क्या करता है कि जो दोस्त है वह अपने एक दोस्त को भी यह कहता है कि जो गुलशन होता है उस गुलशन को भी बताता है कि उसका दोस्त है वह एक टैक्सी ड्राइवर है, और उधर एक रंजना बैठी है और जाती है और उस को बस में बैठ जाती है। और ये ऐसा अपने दोस्त को बताता है कि रंजना है ये यहाँ पर बैठी हुई है, और अब ये बस में बैठेगी, बस में बैठकर ये अपने गांव की तरफ निकलेगी। और यह मतलब कि बस निकल जाती है, लेकिन इधर से जो रविशंकर है वह अपने दोस्त गुलशन को बुलाता है, और जो गुलशन है वह कार होती है उस कार में लेकर आता है, और दोस्त जो पीछा करते हैं, और दोस्त उनका जो कार उसकी बस का पीछा करते हैं। दोनों की प्लानिंग होती है कि एक बड़े काम को अंजाम देना है हमें। रविशंकर है जो कि गुलशन के साथ कार में बैठ जाता है, और क्योंकि जो उनकी प्लानिंग थी दोस्तों वह आगे चलकर इन दोनों की बहुत बड़ी प्लानिंग थी। और यहाँ पर जो इनका टैक्सी का इंतजार कर रही थी, बस रुकती है, बस रुकने के बाद ये टैक्सी का इंतजार कर रही, टैक्सी मिल जाए, ऑटो और ड्राइवर मिल जाए। तो यहाँ पर होली का समय होता है, ज्यादा ऑटो ड्राइवर रिक्शा चलते नहीं हैं, और वह हम पूरे भूल जाते हैं, और यहाँ पर यह जो टैक्सी वगैरह ये नहीं चल पाती हैं। और इधर जो रविशंकर है यह बोलता है कि गुलशन तुम एक काम करो कि तुम जो हमारी गाड़ी है उसको लेकर आओ, और वह गाड़ी गुलशन को पहचानती नहीं थी, क्योंकि जो रंजना थी वह तुम गाड़ी लेकर जाना और वह तुम्हें नहीं पहचानेगी, क्योंकि जो रंजना थी, रंजना ने गुलशन को कभी देखा नहीं था, वह गुलशन को पहचानती भी नहीं थी। और भाई बोलना कि मैडम मैं तुमको छोड़ दूंगा, और यहाँ पर और दोनों भाई रास्ते पे किराए ले लेते हैं। यहाँ पर जो ये गुलशन होता है यह गुलशन मैडम से बोलता है कि मैडम कहीं जाना है। मैडम बोलती है कि नहीं मैं ऑटो ड्राइवर देख रही हूँ, ऑटो ड्राइवर मैं जाऊंगी। और फिर ये कहती है कि जो ऑटो ड्राइवर का किराया है वह दोस्त कहता है कि कम होता है, लेकिन गुलशन बोलता है कि मैडम कहाँ जाना है बता दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर उसके पास जाती है तो मतलब कि 3 किलोमीटर दूर का बताती है। उसे जहाँ पर छोड़ना था वह बस स्टैंड उसे 3 किलोमीटर दूर का गाँव पड़ता है, और वहीं पर उसका घर होता है। मतलब कि जो रंजना है वह अपनी माँ से उसे अपनी माँ के पास रहा करती थी, और वह माँ भी अपने पिताजी और अपने भाई भी थे, और वह सब बोलती थी कि तुम इधर उधर जाने की कितना किराया लोगी। यह काफी देर तक इनसे पूछती रही, लेकिन यहाँ पर यार तो मतलब कि जो ऑटो वाला था वह कम किराया बता रहे थे, लेकिन जो रचना है वह बैठ जाती है और सोचती है कि भाई ये तो काफी कम बता रहे हैं। और यह
बोलती है कि मैडम जी आप बैठिए, हम आपको अपने आपके घर पर छोड़ देंगे और समय हो गया है। सोच रही है कि कुछ दो वो पैसे मिल जाएंगे और दोनों मिलने के बाद यहाँ पर जो मतलब कि घर भी निकल जाएगा, घर के पास में ही है। और यहाँ पर उसके बाद यह टैक्सी में बैठ जाती है। और अब जो रंजना है वह टैक्सी में बैठती है और भाई ये क्या करता है, जब एक खेत में जा रहा था तो उधर एक शॉर्टकट का मारता है। और अभी जो रंजना है वह बोलती है कि इधर कहाँ जा रहे हूँ, तो ये शॉर्टकट मारता तो रंजना बोलती है कि इधर तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये बोलता है कि मैडम यहाँ से शॉर्टकट है, मैं इधर होकर कई बार आया हूँ और तुम यहाँ से ही चलो और मैं यहाँ से जाता हूँ और जल्दी पहुँच जाएंगे घर पर, तुम शॉर्टकट लेकर चलते हो। रंजना वैसे ही इधर उधर कुछ बोलती नहीं है और सोचने लगती है कि चलो कोई नहीं होगा, शॉर्ट टैक्सी वाला होगा, भाई टैक्सी वाला को पता होगा, मतलब शॉर्टकट का पता होगा। दिन भर यह टैक्सी चलाता रहा और उधर पर क्या होता है कि जो दोस्तों एक खेत होता है उस खेत की तरफ ये जाते हैं। और जैसे एक खेत की तरफ जाते हैं तो रंजना है ये काफ़ी ये घबरा जाती है और इसे गड़बड़ लगने लग जाती है। और रंजना बोलती है कि देखो तुम किधर लेकर जा रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, रोड तो एक दम से मतलब कि एरिया ही एकदम से बदला हुआ लगता है, यह शमशान टाइप का सा एरिया है और खेतों के बीचों बीच में लेकर जा रहा है। और दोस्तों बस इस टैक्सी ड्राइवर ये रोकता है टैक्सी को और रोकता है। रंजना पूछती है कि तुमने यहाँ पर क्यों टैक्सी रोकी है, तो ये बोलता है कि मैडम जी टैक्सी रोकी नहीं, रुक गई है, इधर कुछ मेरी गाड़ी में लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ गई है और इसीलिए ये मेरी गाड़ी है ये रुक गई। रंजना बोलती है कि देखो रात हो रही है और रात के तकरीबन दोस्तों ये 9 बजे के आसपास की बात होती है। और यहाँ पर ये बोलता है कि मैं देखता हूँ कि मेरी टैक्सी में क्या दिक्कत हो गई है। जैसे ही फिर यह टैक्सी को देखता है और टैक्सी में यह चेक करने लग जाता है कि और फिर यह उसके बाद यह बोनट वगैरह खोलता है। और रंजना बोलती है कि देखो 2 मिनट में मुझे एक दोस्त को फ़ोन लगाना पड़ता है और वह कहती है कि कुछ टूल्स होते हैं और मेरे पास नहीं है और मेरा दोस्त यह इधर पलासी में एक दुकान है, वह मैकेनिक है, मैं उसको बुलाता हूँ, वो 10 मिनट रुक जाइए, 10 मिनट वह गाड़ी ठीक कर देगा। और फिर यहाँ पर रंजना बोलती है कि एक काम करते हैं, ठीक है रुक जाते हैं। और भाई क्योंकि यहाँ पर जो उसका दोस्त था वह तकरीबन 2 किलोमीटर था और यहाँ पर इतना पैदल कौन चलेगा। पहले तो वह रंजना सोच रही थी कि पैदल चली जाऊंगी, पास में ही होगा, लेकिन वह 2 किलोमीटर होता है और वह 10 मिनट का वेट करती है। उतने में ही उसका दोस्त वहाँ पर पहुँच जाता है जिसका नाम रविशंकर है। जब वह जैसे ही रविशंकर को रंजना देखती है तो वह समझ जाती है कि भाई इधर कुछ ना कुछ लफड़ा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि जो रविशंकर है वह उसके पड़ोस में ही रहा करता था, वो जानती थी और रविशंकर को वह मौका नहीं देती थी। लेकिन जो रविशंकर है वह तुरंत उसको छुरा निकलता है और छुरा निकालने के बाद वह उसकी गर्दन पर लगा देता है। और क्योंकि उसको पता था कि जो इधर रंजना है यह चिल्ला सकती है और वह कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ कर सकते हैं, वह चुपचाप रंजना को चुप रहने के लिए कहता है कि तुम बिल्कुल चुप रहो। और उसकी जो गर्दन है उस गर्दन के ऊपर यह छुरा लगा देता है। और यहाँ पर छुरा लगाने के बाद यह उधर से उसके खेत में पकड़ कर ले जाया करता था। और उधर पर ले जाने के बाद उसको यह रंजना है यह समझ जाती है कि रविशंकर और गुलशन है यह दोनों मिले हुए हैं। गुलशन यह रविशंकर दोस्त दोनों इतना रचना जो रंजना है यह समझ आती है। और दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि ये एक खेत होता है उसमें ये घसीट कर ले जाते हैं, ये बारी बारी से इस रंजना के साथ गलत काम करते हैं और इसको जो कपड़े हैं यह कपड़े से बांध देते हैं और जिससे यह चिल्ला भी नहीं सकती थी। और यह बारी बारी से इसके साथ गलत काम करते रहे। गलत काम करने के बाद ये शराब पीते हैं, शराब पीने के बाद ये सोचते हैं कि भाई थोड़ी देर के बाद इस गलत काम करेंगे और इसे यह मार के अब इसे चलेंगे, मारने के बाद चलेंगे, इसे मारेंगे, हम मारने के बाद यहाँ से चलेंगे, क्योंकि भाई यह पहचान लेगी और हमें पहचान भी लिया है। रविशंकर बोलता है कि मुझे पहचान लिया है और पुलिस में यह कंप्लेन कर देगी। और यहाँ पर प्रकाश जो यह रविशंकर और गुलशन है यह इसको दोनों को प्लान करते हैं, थोड़ी शराब पीते हैं और फिर ये एक एक कर फिर से एक राउंड में ये फिर से इस लड़की के साथ रंजना के साथ गलत काम करते हैं और फिर इसका गला दबाते हैं, गला दबाकर इसकी हत्या कर देते हैं। दोस्तों इसकी किस्मत को यह कुछ और ही मंजूर था, ये शराब पी रहे थे, इसने ये सब सोच रहा था और ये सोचते थे कि कुछ कुत्ते आ रहे थे और यह जाते हैं और कुत्ते यहाँ पर भौंकना शुरू कर देते हैं। अभी कुत्ते भी भागने लगते हैं, भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो कुत्ते थे वह भौंक रहे थे। अब जो खेत में दोस्त कई जगह है पर क्या होता है कि जो लोग थे वह कुत्ते पाल रहे हैं, कुत्ते पालते हैं। जो खेत के मालिक हैं वह थोड़ी दूर पर जाकर देखते हैं तो खेत में जो एक कमरा बना हुआ था उधर पर क्या था कि कोई जानवर आवारा तो नहीं घुस गया है। खेत वाले जो मकान वाले हैं वह ऐसा सोचते हैं कि हमारे खेत में कोई आवारा जानवर तो नहीं घुस गया है। वह खुद कुत्ते के साथ जाकर देखते थे और भाई किसान होते हैं तो वह देखते हैं के बाद जो रविशंकर और गुलशन है वह सामने एक शख्स रहा मिलता है उनको और भाई उधर कोई ना कोई लफड़ा है। और ये देखने के बाद यह डंडा मार लेकर आते हैं और यहाँ पर यह जानवर वगैरह के देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक काम करो, ये निकालो कि एकदम के पास में ही एक
जाते हैं तो एकदम से भाई जो गाड़ी है वह चालू करके ये निकल जाते हैं, और गाड़ी चालू करके निकलते हैं तो वो शख्स देखता है कि जो एक कोई आदमी आया है और गाड़ी से आया है, और यह चक्कर क्या है। अब जो ये कुत्ते थे ये भौंक रहे थे, और जो औरत थी भाई वह गलत अवस्था में पड़ी हुई थी और बेसुध हालत में पड़ी हुई थी। भाई यह उधर क्या करते हैं कि जो किसान ये घबरा जाता है, किसान ये तुरंत अपने भाई को फोन करता है। भाई को फोन करने के बाद ये पुलिस आती है, वह पुलिस को भी फोन करता है, साथ में अपने भाई को भी फोन करता है। फिर तुरंत है ये यहाँ पर पुलिस आती है, और यहाँ पर जो महिला होती है इसको अस्पताल में लेकर जाया जाता है, जहाँ पर इसको होश में आने के बाद ये थोड़ा समय लगता है, और थोड़ा समय में यह होश में आ जाती है, और फिर ये पुलिस समझ जाती है कि इस महिला के साथ कुछ ना कुछ गलत काम हुआ है। रंजना ये सारी बातें है, ये सारी है यह एसपी साहब को बताती है, और जो भाई रविशंकर को मेरा पड़ोसी था, ऐसे ऐसे उसने मेरे साथ अपने दोस्त के साथ मिलकर दोनों ने मेरे साथ गलत काम किया। अब जो पुलिस है ये यहाँ पर तुरंत जो भाई रविशंकर होता है उसको गिरफ्तार उसके मकान पर पहुंचती है, और मकान के पहुंचते बाद उसकी पूरी डिटेल लेती है, मकान मालिक से उसकी पूरी डिटेल लेती है। जैसे मकान मालिक से उसके फ़ोन नंबर कुछ मिलते हैं तो पुलिस को पता चल जाता है कि रविशंकर की ही ये सभी हरकतें हैं, और पुलिस की टीम है यह अब एक्टिव हो जाती है, इस शख्स को यहाँ पर फोटो सर्कुलेट कर देती है। जैसे ही इसकी फोटो को सर्कुलेट किया जाता है, एक दोस्त गुलशन होता है, इन दोनों की फोटो को सर्कुलेट पर कर दिया जाता है, और भाई तुरंत उन्हें पकड़ लिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर थोड़े समय में उन दोनों को पकड़ लिया जाता है, और 2 दिन के समय पर इनको रिमांड पर लिया जाता है, और जैसे ही पुलिस इन दोनों को रिमांड पर भेज देती है, और एक जो मुखबिर होता है वह इनको खबरें पे लगा देता है इधर उधर। यह बहुत दिनों के बाद इन दोनों को, जब पुलिस है इन दोनों को एक चार्जशीट तैयार करती है, और चार्जशीट तैयार करने के बाद इन दोनों को जेल में भेज देती है, और फिर यहाँ पर इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाती है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।